हेलो बच्चों, मैं डीडी सर आ गया हूँ आपसे एचसी वर्मा का डिस्कशन का वीडियो लेकर। मैंने आपसे पूछा था आपको किन किन क्वेश्चंस में डाउट है एंड आप लोगों ने मुझे कुछ इतने क्वेश्चंस भेजे हैं। तो ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। कई क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक हो सकते हैं तो मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी करूँगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे होंगे उनको अच्छे से समझाऊंगा। तो लेट अस बिगिन द डिस्कशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं छठवें में क्या है। टू चार्जेस 2 into 10 to the power of minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power of minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? देखो भाई, ये सवाल वैसे तो लेक्चर वीडियोस में रिकॉर्डेड में ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने। इनफैक्ट मैंने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, बट जिन लोगों ने उन वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा शायद उनको इसमें डाउट आया होगा, बट फिर भी देख लो, पूछा है तो बता देता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको दो चार्जेस दे रखे हैं, एक 2 into 10 to the power of minus 6 एंड 1 into 10 to the power of minus 6। तो 2 into 10 to the power of minus 6 और 1 into 10 to the power of minus 6 को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है। अच्छा, इनका सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10 into 10 to the power of minus 2 मीटर। ठीक है, यानी 10/100। अब उनका कहना है कि where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges। तो तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए, तो हमें नहीं पता। मान लो x दूरी पर रख दिया, तो कैपिटल Q चार्ज x दूरी पर रख दिया, तो यहाँ से बचेगा। अच्छा, 10/100 का मतलब कितना हो गया, इसको सीधा सीधा ऐसे लिखो ना, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। तो ये हो गया आपका 0.1 माइनस x। ठीक है, अब खत्म बात। इन दोनों इस पे नेट फोर्स देखो किस किस का लगेगा, एक इसका एक इसका, तो नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो ये इसको इधर पे रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। अगर दोनों का सेम साइन है तो हम लिख देंगे k q into 2 into 10 to the power of minus 6 upon x square should be equal to k q या कैपिटल Q into इसका चार्ज 1 into 10 to the power of minus 6 upon 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें से सबसे पहले तो KQ कटेगा, काट दो इसको इधर ले आओ, 10 to the power of minus 6 काट दो, तो 2 is equal to x अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x अपॉन 0.1 माइनस x से ज्यादा अच्छा तरीका है, ये √2 बन जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √2 टाइम्स 0.1 माइनस x। सॉल्व करके x निकालो। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नहीं 7 नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन है 10 देखिए। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अच्छा, इफ दीज टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फाइंड द। देखो ये भी बेकार है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको मालूम है H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। तो न्यूक्लियस का मतलब हो गया प्रोटॉन, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेटिंग रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे दो टुकड़ों में सेपरेट कर दिया इसको। कितना पानी था, 100 ग्राम, उस पानी को सेपरेट किया है। तो सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 into 2 2 प्लस 16 यानी 18। तो इसका जो वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे अपन इसको, ये 18 आता है। तो अगर ये 18 आ रहा है तो आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो वो होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना ग्राम पानी लिया है, 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। आपको मालूम है डेफिनेशन ऑफ मोल से, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, तो हम बोलेंगे 1.6 into 6.023 into 10 to the power minus 23 है ना। एवोगैड्रोस नंबर जो रहता है, माइनस नहीं प्लस रहता है। तो एवोगैड्रोस नंबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अब इतने नंबर ऑफ अगर मोल्स हैं तो नेगेटिव चार्ज कितने हैं, तो हम बोल देंगे नेगेटिव चार्ज हो गया नंबर ऑफ मोल्स 100 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। कितना है, 6.023 into 10 to the power of 23। चेक कर लेना। अच्छा, चूंकि न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और इन दोनों को सेपरेशन पे कितना रखा गया है ये हमको बताया गया है ना। कितना बताया गया है, कहाँ चला गया, 10 सेंटीमीटर। तो बस ठीक है। अब ये दोनों अगर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 अपॉन 100 यानी 0.1 मीटर पे अगर रख दिया तो फोर्स कितना लगेगा इनके बीच का, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल। K हो गया 9 into 10 to the power of 9
क्यू स्क्वायर यानी ये जो वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है ना, इसका स्क्वायर अपॉन 0. सॉल्व कर लो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे हो जाएगा, है ना, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th के बाद। मैं डायरेक्ट इनको कर रहा हूँ, है ना, ये कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिससे ये सारे क्वेश्चन जल्दी डिस्कस हो सके। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा था, 10th। नेक्स्ट कम्स 11th। अब वो कह रहे हैं कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। अच्छा, तो गोल्ड का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 6.9 फर्मी है, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। तो एक प्रोटॉन मान लो यहां पर पहुंच गया और एक प्रोटॉन यहां पहुंच गया, तो लार्जेस्ट सेपरेशन का मतलब हो गया ये दूरी, डायमीटर, है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में कितना लगेगा और ये उड़ क्यों नहीं रहे उस फोर्स से, ठीक है। तो पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स होता है K 9 × 10⁹ Q1 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6। अच्छा, यहां से एक चीज याद रखना, ये जो आपने टर्म निकाला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको E से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, नहीं तो गलती आ जाएगी, है ना। Q = N ही होता है ना। तो चार्ज निकालना है तो अभी तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको E के चार्ज से यानी 1.6 × 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, गड़बड़ हो जाती वरना, है ना। चलो, तो F हो गया K Q1 Q2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कितना है, उसने कहा है 6.9 फर्मी, है ना। तो 2 × 6.9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो सेपरेशन इनके बीच का कितना है, डायमीटर 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। वैसे तो आगे आप ही को करना चाहिए ये, ठीक है, बट फिर भी आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल कम टू नो कि ये जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आ जाएगी, है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा आ गया। अब उनका दूसरा सवाल क्या है कि इतने ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन के बाद भी ये प्रोटॉन प्रोटॉन अलग अलग क्यों नहीं हो रहे हैं। ये आपको मैंने फोर्स में बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि 4 टाइप्स के फोर्स होते हैं, उसमें सबसे ताकतवर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। जब भी सेपरेशन 10⁻⁻15 यानी फर्मी मीटर के ऑर्डर का हो जाएगा तो उस दौरान ये फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल ताकत के रह जाते हैं और एक नया फोर्स लगने लगता है व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो इस प्रोटॉन को और इस प्रोटॉन को बाइंड करने वाला जो फोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स व्हिच इज वेरी 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 लार्ज, इससे तो बहुत बड़ा है, समझे कि नहीं। तो अब चूंकि इतना बड़ा फोर्स है तो डेफिनेटली वो डोमिनेट कर जाएगा इस रिपल्शन को। न्यूक्लियर फोर्स इन जनरल कैसा है, अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव होता है नेचर में ऑलवेज। तो अगर वो अट्रैक्टिव है नेचर में तो वो इसको सिस्टम को बाइंड करके रखेगा। अदरवाइज न्यूक्लियस जो फर्मी मीटर डायमीटर रेंज में है बहुत ज्यादा कूलोम्बिक फोर्स लगता है रिपल्शन का, तो स्टेबल ही नहीं रह पाता, बट न्यूक्लियस स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो 11th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल, आप इसको आगे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। 12th देखते हैं। 2 insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart। अब देखो दो स्फीयर्स हैं, एक दूसरे से रब किया, क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे दूसरे पे जाएंगे। तो एक से अगर इलेक्ट्रॉन टूटे, ठीक है, लेट अस से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूटे, तो दूसरे पर भी कितने आए, n आए। तो चार्ज तो दोनों पे कैसा आया, सेम, बट एक पर पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। अब क्या करेंगे वो, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। तो भैया फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ Q1। अच्छा, Q मान लेते हैं, दोनों पे सेम चार्ज है तो Q² अपॉन रेडियस, कितना दूर रखा है इनको, 1 सेंटीमीटर यानी 1/100, तो 0.01 या 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और ये फोर्स कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, दिस इज 0.1 न्यूटन, ठीक है। इससे क्या होगा, सॉल्व करके हम Q निकालेंगे, ठीक है, कर पाएंगे आगे, Q निकाल लो। अब जैसे ही Q आ गया, आपको मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, N, क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो यहां से N हो जाएगा आपका जो भी चार्ज आया डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻90, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन टूट कर गए दूसरे पर, हमने इस तरीके से निकाले। आपको समझ में आया, फिर से सुन लो भैया, एक स्फीयर ने दूसरे स्फीयर को रब किया तो इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए, तो जितने इस पर आए उतना इसका नेगेटिव,
और जितना इससे क्या उतना इसका पॉजिटिव, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन रहेगा वो फोर्स 0.1 न्यूटन दिया है, इससे हमने चार्ज निकाल दिया। और चार्ज क्या होता है? n। सिंपल क्वेश्चन। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 11 12 है ना? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट 13 पे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है? NaCl molecule is bound due to electric force between the sodium and chlorine ions। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन जो है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइंड करके रखते हैं, करेक्ट? न्यूट्रल सिस्टम है ये। अब उनका कहना है कि इस न्यूट्रल सिस्टम में when one electron of sodium is transferred to chlorine, तो इससे क्या हो जाएगा? Na बन जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन बन जाएगा नेगेटिव, करेक्ट? तो when one electron is transferred from sodium to chlorine, taking the separation between the ions to be this value 2.75 into 10 to the power of -8 centimeter, find the force of attraction between them, state the assumptions if any that you have made। ठीक है, find the force of attraction between them। तो पहले तो फोर्स बहुत सिंपल है। फोर्स क्या होता है? K Q1। अब इलेक्ट्रॉन एक गया है तो 1.6 into 10 to the power of -19, Q2 भी उतना ही रहेगा, अपॉन सेपरेशन कितना दे रखा है? 2.75 into 10 to the power of -8 upon 100 है ना? तो -8 -2 -10 इसका होल स्क्वायर। आई डोंट नो ये सवाल में डाउट आपको क्यों आया, बहुत ही बेकार रद्दड़ क्वेश्चन था ये, है ना? सीधा सीधा K Q1 Q2 by R स्क्वायर का एप्लीकेशन है। एजम्पशन कुछ खास नहीं लिया, एजम्पशन हमने बस वही लिया है कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो एक दूसरे से थोड़े दूरी पर रखे गए हैं और ये एक अलग अलग सेपरेट सिस्टम बना दिया हमने, और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे दिया। बाकी तो और कुछ खास इसमें एजम्पशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14th। अगला कौन सा है? 14 देख लो। 14th में क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। एक और बेकार क्वेश्चन भैया, एक प्रोटॉन का दूसरे प्रोटॉन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो जाएगा 9 into 10 to the power of 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? चलो, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G, ठीक है, इनटू m1 मास ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, ठीक है, इनटू मास ऑफ सेकेंड प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर। पढ़ चुके हैं इस चीज को अपन, करेक्ट? अब इसमें वैल्यूज आ दो, है ना? तो G कितना है? 6.67 into 10 to the power of -11। और मास कितना होता है प्रोटॉन का? मास इसका कितना होता है, याद है किसी को? 1.67 into 10 to the power of -27 ऐसा कुछ होता है ना? चेक कर लेना। इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, R स्क्वायर कट जाएगा एंड सिंप्लीफाई। गणित, मैथ्स का सवाल है ना? तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, करेक्ट? दिस कैन बी सॉल्व फर्दर, आप कर लीजिए, है ना? कौन सा क्वेश्चन था ये? 14। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th, हाँ ये देखो, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज F इज इक्वल टू, ऐसे लिख रहे हैं, कैपिटल C e टू द पावर ऑफ -k स्मॉल r अपॉन R स्क्वायर। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड appropriate SI units of C and K। तो ये सिंपल है पहला वाला। सबसे पहले इस चीज को समझो कि ये जो टर्म है ये मैथमेटिकल है, ये कैसा होगा? डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब जो इसकी यूनिट है वही C अपॉन R स्क्वायर की यूनिट होना चाहिए। तो C की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए आपको C का, तो MLT -2 फोर्स का हो जाएगा और L2 हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ML3T -2। तो ये तो बेकार सा पार्ट था पहला। सेकेंड, सपोज K इज 1 पर फर्मी, है ना? अब मान लो ये, अच्छा ये याद रखना, इसकी पावर में ये भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस। तो K जो है वो माइनस, वो दे रखा है 1 पर फर्मी, है ना? 1 पर 10 to the power of -15 मीटर, ऐसा हमको दे रखा है, ठीक है? And repulsive electric force between the protons is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi। तो जब separation 5 Fermi है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
इसका रिपल्शन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो उस केस में सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। सिंपल, आपको मालूम है इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, और यही किसके बराबर कर दिया उसने, न्यूक्लियर फोर्स के बराबर, इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो हमको दे रखी है। तो k की वैल्यू डाल देते हैं 1 into 10 to the power of 15, ठीक है, पर मीटर हो जाएगा ये, करेक्ट, इनटू q स्क्वायर, किसके ऊपर लग रहा है फोर्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन था शायद, है ना, प्रोटॉन, तो q स्क्वायर हो जाएगा 1.6 into 10 to the power of -19 का होल स्क्वायर अपॉन r उसने दे रखा है 5 फर्मी, 5 into 10 to the power of -15 स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ दिस इज द रिपल्शन फोर्स, और यही किसके बराबर है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स के बराबर। तो उसने हमसे यही पूछा है शायद, नहीं, ये नहीं पूछा है। अच्छा ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है, करेक्ट। तो ये तो है रिपल्शन फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स कितना है हमारा, c e टू द पावर ऑफ, और यहाँ के जो आता था वो ये अलग है, थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया, फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये जो फोर्स है ये है रिपल्शन का, और ये जो फोर्स है वो है ये वाला, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ आ जाएगा 9 into 10 to the power of 9, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ आ जाएगा c e to the power of minus k, कितना है 10 to the power of 15 पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय r कितना है 5 into 10 to the power of -15, ठीक है, kr अपॉन r स्क्वायर, 5 into 10 to the power of -15 का होल स्क्वायर। तो पहले तो ये काट दो, ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा 9 into 10 to the power of 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 to the power of -19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू, यहाँ टर्म देखो -15 और +15 कट जाएगा, है ना, तो बचेगा e टू द पावर ऑफ -5, है ना, तो e टू द पावर ऑफ -5 बचेगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लो, इसको क्या करेंगे, ये तो 9 into 10 to the power of 9 रहेगा ही, 16 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे ख्याल से 256 है ना, 16, हाँ 256 होता है, तो 256 बन जाएगा 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 19 to the 38, ठीक है, इज इक्वल टू c e टू द पावर ऑफ -5। अब ये ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, तो थोड़ी सी चालाकी करेंगे। पहले तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो अगर कर सको। तो 38 में से 9 गए, कितना बचेगा, तो -38 था यहाँ और वहाँ 9 थे, तो -38 प्लस 9 यानी कि -29, है ना, और 9 into 2 पॉइंट, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 9 into 2.56, 9 into 2.56, 23.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of -29, ठीक है, इज इक्वल टू c e to the power of -5। अब मेरे ख्याल से लॉग ले लो, लॉग ले लो दोनों साइड, है ना, तो यहाँ पर लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, ln ऑफ 23.04 into 10 to the power of -29 should be equal to ln log a into b, क्या होता है log a plus log b, है ना, एक बार चेक कर लो, log a plus log b, हाँ, तो ln c plus ln e to the power of -5, ये तो -5 बचेगा, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, करेक्ट, एंटी लॉग लगेगा इसमें। तो एक तो अप्रोच ये हो जाएगी, बट इसमें थोड़ा सा लॉग की वैल्यूज मुश्किल हो जाती है निकालना। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ तक तो हम आ ही गए थे, है ना, इसको ही यहाँ यूज कर लो कि c फिर कितना आ जाएगा 23.04 into 10 to the power of -29। ये वैल्यू बहुत बार यूज होगी, है ना, k into q स्क्वायर कौन सा, प्रोटॉन का चार्ज का स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्टली याद भी रखना, 23.04 into 10 to the power of -29 आ जाता है ना, डिवाइड बाय e to the power of -5।
और ई हमें मालूम है 2.71 होता है। तो अब कैलकुलेटर से कर सकते हो आप, c इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2.71 पावर 5। ये ज्यादा सिंपल रहेगा बिकॉज लॉग टेबल हमको दी नहीं जाती, थोड़ा सा दिक्कत आती है उसको सॉल्व करने में। तो ये यहाँ से आ जाएगा, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर, है ना। लॉग से भी होता है बट लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, वो हमें पता नहीं है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, अदरवाइज हम कर लेते इस तरह की, ये वैल्यूज नहीं आती है हमें निकालना। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया है ना। अगला देखते हैं 16th, क्या कह रहे हैं, 3 equal charges 2 into 10 to the power of -6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle, ठीक है। और साइड भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू। ये बेकार सवाल है, पता नहीं क्यों पूछा तुम लोगों ने, बट पूछ लिया तो पूछ लिया। भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड 5 into 10 to the power of -2 मीटर है, ठीक है। और इसके तीनों जो कॉर्नर्स हैं उस पर सेम चार्ज रखा हुआ है 2 into 10 to the power of -6 Q Q Q। किसी भी एक पे बाकी दो का पूछा है, बेकार। F यहाँ भी लगेगा, F एंगल है 60 डिग्री, रिजल्टेंट आ जाता है F√3। F हो जाएगा K 9 into 10 to the power of 9 Q स्क्वायर। Q कितना है 2 into 10 to the power of -6 का होल स्क्वायर बाय R स्क्वायर 5 into 10 to the power of -2 का होल स्क्वायर √3। आंसर आ गया, पता नहीं क्या था, सिंपल क्वेश्चन, बेकार है ना। ऐसे सवाल करना आना चाहिए बेटा, बैठ बन जाएगी पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 4 equal charges this each are fixed at the 4 corners of a square। सेम सवाल है ये, बेकार देखो, फिर से पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बट ठीक है। Q Q Q Q, इस हिस्से पे F फिक्स है, इस पे F फिक्स है, और यहाँ पर फोर्स लगेगा मान लो F डैश, ठीक है। इस F और इस F का रिजल्टेंट भी यहाँ आएगा F√2। तो नेट फोर्स कितना हो गया F डैश प्लस F√2। F कितना है K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, साइड लाइन जो भी दे रखी है। F डैश कितना है K Q स्क्वायर बाय ये कितना है A√2 का होल स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। तो ये एक तरीके से F/2 ही तो लिखा हुआ है। तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया F/2 प्लस F√2। तो F इंटू 1/2 प्लस √2 इज द आंसर। F की वैल्यू निकालो, करोगे क्या करवा रहे हो, ऐसे सवाल में डाउट आ रहा है तुमको, तीजी जान लग गई मेरी पढ़ाते पढ़ाते। थोड़ा वीडियोस अच्छे से देखो, बार बार देखो, है ना। F पे डले हुए मैंने इसीलिए नहीं हटाए कि बार बार देख के आप थोड़ा सा ज्ञान ले सको। कई बार एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता, 2-3 बार में क्लियर हो जाता है ना। नोट्स बनाओ उसके। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है 18 देखो। A hydrogen atom contains 1 proton and 1 electron. It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius this. अच्छा, with the proton at the center, ठीक है। The hydrogen atom is said to be in ground state in this case, ठीक है। Find the magnitude of the electric force between the proton and the electron of the hydrogen atom in its ground state। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है, ये उसका प्रोटॉन है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है इसके अबाउट, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन का फोर्स है, और वो फोर्स हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 सेम चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर, है ना। अब रेडियस कितना दे रखा है उसने 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी 0.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 का होल स्क्वायर। तो इतना फोर्स लग रहा है, तो पूछ क्या रहा है फिर वो, ये तो पूछ रहा है, ये निकालो, ये सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आंसर आ रहा है इसका, कौन सा क्वेश्चन है ये 18th है ना। इसी को सॉल्व करना है बस। 82.02 into 10 to the power of -, कर लोगे क्या। यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल फॉर नाउ, बट या नहीं, डोंट यूज कैलकुलेटर। आई सजेस्ट डोंट यूज कैलकुलेटर, अदरवाइज हालत बुरी पड़ जाएगी। ये पेपर में आ गया तो क्या करोगे, है ना।
तो जहाँ पर कोई रास्ता ना बचे, जैसे वो लॉग वाला था, या फिर कोई और दूसरा रास्ता ना हो, वहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज कर लो। तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा था ये 18, ये भी बेटर क्वेश्चन था, रद्दल क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ काम की नहीं है।